Hello dear children, better today we'll start with the new topic, that is the verb. A verb is the most important part of a sentence. Whenever we form any kind of sentence, so we require a verb. Okay, verb होती है बेटा आपकी, what do we call verb in Hindi? We call it kriya. Kriya means काम. Okay, verb is also called kriya in Hindi. And in English, in simple words we can say verbs are doing word. What are verbs? Verbs are doing word, or we can say saying word. Doing word होते हैं बेटा action. Just like whatever action we do with the help of our body parts, just like play, drink, even I'm speaking, you are listening, speak, listen, run, draw, color, etc. Right? All are, even I'm breathing, है ना, breathe करना भी, सांस लेना, that is also, because all parts of body perform a special function, है ना. एक ही बॉडी पार्ट जैसे लेग है वो वॉक करने के लिए काम आती है. वी आर प्लेइंग तो हम किक करने के लिए भी हेल्प करते हैं, राइट. Hands are used to write, to have food also with the help of that, to hold the things in that sense. Okay, so what are verbs? Verbs are doing words, or we can say saying word, कहने वाले शब्द. और ये आपको बात ध्यान रखनी है, verb is the most important part of a sentence. किसी भी सेंटेंस में कोई भी टेंस हो सकता है. आप प्रेजेंट में जैसे आप कह रहे हो गाते हैं, खा रहा है, गाएगा, जिस भी तरीके से हम सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ पे जो एक्शन होता है वो वर्ब शो करता है. ठीक है, तो एक्शंस आर verbs are action words. Okay, और verbs क्या शो करती है बेटा? They tell us something about some person और thing. ये किसी पर्सन और एनिमल के बारे में बताती है कि एक्शन क्या हुआ. तो यहाँ पर्सन और थिंग मैंने आपको नाउन्स पढ़ाए थे, तो वो आपका सब्जेक्ट का काम करता है. While we write a sentence, we required subject. Okay, we required subject. सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एक्शन. और एक्शन क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट के बाद जस्ट जो एक्शन करता है उसके बाद आती है वर्ब आपकी कोई भी हो सकती है. ठीक है, किसी भी फॉर्म में वर्ब जस्ट सब्जेक्ट के बाद आती है. द पर्सन इस एक्शन को जो करेगा उसका नाम पहले, और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट भी आपका बेटा एक्शन ये रिसीवर होता है. दिस इज कॉल्ड रिसीवर ऑफ द एक्शन. ओके, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये रिसीव करता है. ये भी नाउन प्रोनाउन होते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट भी, और ये सब्जेक्ट भी आपके नाउन या प्रोनाउन. ओके, सब्जेक्ट एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है. जस्ट लाइक आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ मैं टीचिंग का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ. और उसको रिसीव कौन कर रहा है? आप लोग रिसीव कर रहे हैं, राइट. सो दे टेल अस अबाउट सम पर्सन और थिंग ऑल्सो. अब नाउ द पॉइंट इज हियर कि वर्ब क्या हमेशा एक्शन ही बताती है? नो, वर्ब नॉट ऑलवेज टेल द एक्शन. ये ओनली एक्शन नहीं बताती, बिकॉज लॉट्स ऑफ वर्ब्स आर देयर इन योर. बहुत सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं बेटा. जस्ट सी, यहाँ पे आपके लेसन नेक्स्ट में आएगा बेटा फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ओके, उसकी वर्ब्स होती हैं जस्ट लाइक एक्ट, डिड, एड, एडवाइज, अग्री, बिगिन, एट्सेट्रा, राइट. हियर, क्राई, क्रीप, कॉस्ट, कंटिन्यू, ये भी एक्शन होते हैं. डिवाइड करना भी एक एक्शन होता है, बांटना, है ना. डाई, मरना भी एक एक्शन होता है. ड्रॉ करना, ड्रीम, व्हेन वी हैव अ ड्रीम, तो ड्रीम को भी देखना एक सपना होता है. डांस करना, ठीक है, कट करना, क्राई करना, क्रीप, इवन हम पे भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्शन. बट एज आई टोल्ड यू, वर्ब ऑलवेज, मैंने आपको सिंपल बोला था, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. ठीक है, बट बेटा ये हमेशा एक्शंस नहीं शो करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो टेल अस व्हाट द पर्सन और एनिमल और थिंग इज. ओके, तो वर्ब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ओके बेटा, as I told you, all verbs never tell the action. There are some verbs that tell us what the person is. It does वाला तो हो गया बेटा मेन वर्ब, है ना. It also shows, ये ध्यान रखो, what a person or animal does, that is shows the main verb, action word. What is done to a person or animal, that is also the part of main verb भी, और being verb इसमें मिक्स होती हैं. ठीक है, helping verb के साथ. Then what a person or animal thing is, जब ये बताता है person animal thing क्या है, जो आपकी being verb होती हैं. प्रेजेंट टेंस में बेटा इज एम आर होती है आपकी. ठीक है, पास्ट में वॉज वर होती है, और फ्यूचर में विल और शैल होती है. ठीक है बेटा, ये आपकी बीइंग वर्ब होती है. इनको बाद में हम हेल्पिंग वर्ब भी बना सकते हैं जब एक्शन वर्ब के साथ लगेगी. ठीक है, तो यानी कि सभी एक्शन नहीं बताती. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन ना बता के ये बताती है कि जो सब्जेक्ट है, व्हाट द सब्जेक्ट इज. सब्जेक्ट मीन्स व्हाट द पर्सन, दोज हु परफॉर्म द एक्शन, है ना. डूअर ऑफ द एक्शन कौन हो सकता है? पर्सन, एनिमल, थिंग. सिंपली मैं कह सकती हूँ नाउन, राइट. कोई भी नाउन क्या है? जस्ट लाइक मैं कहती हूँ रोहन इज अ बॉय.
हैव यू सीन, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, और दिस इज व्हाट काइंड ऑफ वर्ब। एंड आप इस पीछे का मत देखिए, आप जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब को देखिए, एक्शन। तो आप देखिए इज जो है इसका मतलब होता है एक है। अब ये इज एक्शन नहीं बताती, व्हाट द एक्शन, क्या काम हो रहा है वो नहीं बताई, ये बता रहा है कि रोहन क्या है, व्हाट द रोहन इज, व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द पर्सन इज। सी राइट, तो इज द बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब नेवर टेल्स द एक्शंस, जो इज एम आर अकेले यूज होंगी तो बेटा ये एक्शन नहीं शो करती हैं। दे टेल अस कि सब्जेक्ट क्या है, पर्सन है, एनिमल या थिंग, जो भी एक्शन परफॉर्म, जिसका भी नाम एज अ सब्जेक्ट होता है वो क्या है। ठीक है, अगर वो अकेले यूज होंगी, जैसे यहाँ पे देखिए इज अकेले यूज हुआ है ना। अगर मैं पास में लिखती हूँ, मदर वॉज इन द किचन, मैंने एक लिखा है मदर वॉज इन द किचन, तो हैव यू सीन, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब। बट हैव यू सीन, वॉज इज रिटन अलोन, ये अकेले लिखी गई है बेटा। वॉज थी, मदर कहाँ थी, वो मदर के बारे में बता रहा है। मदर क्या कर रही है वो नहीं बता रहे, मदर क्या है वो बता रहे कि वो किचन में है। ठीक है, तो वॉज इज योर बीइंग वर्ब। ओके, सो वर्ब्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा वर्ब्स और क्या होती हैं वो भी देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो एक्शन वर्ब बताइए, दूसरा बीइंग वर्ब जो बताता है पर्सन एनिमल थिंग। इसके अलावा कुछ वर्ब्स होती हैं जिसको हम कहते हैं पॉजेस वर्ब, दैट शोज द ओनरशिप। उसमें ये बताता है कि पर्सन एनिमल थिंग के पास क्या चीज़ है। जस्ट लाइक ये पेंसिल मेरे पास है, तो मैं बोलूँगी आई हैव अ पेंसिल। ठीक है, आई हैव अ पेंसिल। तो सी, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, राइट। बट ये हैव मीन्स होता है पास में होना, है ना, पास में होना। इट इज़ नॉट टेलिंग द एक्शन, ये बता रहा है कि इस सब्जेक्ट के पास क्या है। तो मेरे पास पेंसिल है, आई पॉजेस दिस पेंसिल। ठीक है, ये पेंसिल मेरे पास है, आई एम द ओनर ऑफ दिस पेंसिल। तो पॉजेशन वर्ब होती है, आपने पढ़ा भी होगा जूनियर क्लासेस में, हैज़ हैव अलग यूज ऑफ हैज़ हैव। हैज़ इज सिंगुलर, हैव इज प्लूरल। इसके अलावा हैज़ और हैव का पास्ट होता है बेटा हैड, और फ्यूचर होता है इसका विल हैव या शैल हैव। ठीक है, दीज आर पॉजेस वर्ब। जहाँ हैव और हैज़ और हैड आता है वो आपका ओनली अलोन, अगर ये अकेले यूज़ होंगी। देखिए यहाँ सेंटेंस में मैंने अकेले ओनली हैज़ हैव यूज़ किया ना, या जैसे लिख सकती हैं शी हैज़ लॉन्ग हेयर। तो आप देखिए दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, एंड अगेन यहाँ पे एक्शन नहीं बता रही, इट इज सेइंग कि टेलिंग अस कि व्हाट शी पॉजेस, वो गर्ल, शी माने वह एक लड़की क्या पॉजेस करती है, उसके लंबे बाल हैं। व्हाट शी हैज़ लॉन्ग हेयर। ओके, तो सी देयर आर सम वर्ब्स विच आर पॉजेसिव वर्ब। ठीक है, जस्ट लाइक हैज़, हैव, हैड इन पास्ट, विल हैव एंड शेल, इट शोज द फॉलोइंग। तो वर्ब्स आर मेनली ऑफ वर्ब्स हमें एक्शन के अलावा बेटा ये भी बताती है व्हाट द पर्सन इज, या फिर वो ऑनरशिप बताती है। बट एज आई टोल्ड यू, ओके अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग, वर्ब्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मेनली। ठीक है, आपने उससे फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा और लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा बेटा। मेन वर्ब जो होती है, मेन होती है जो एक्शन बताती है। ये जो एक्शन प्ले विले ये सारी आपकी मेन वर्ब होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डूइंग ए मेड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई काम नहीं होता, वो जस्ट मेन वर्ब को हेल्प करती है, राइट। और हेल्पिंग वर्ब को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, बीइंग वर्ब एंड पॉजेस वर्ब। बीइंग वर्ब एंड पॉजेस वर्ब, जैसे मैंने बताई थी एक्शन के साथ 2 वर्ब्स और होती हैं, जिस एक बीइंग और एक पॉजेस। बीइंग और पॉजेस ही आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, बट व्हेन दे बिकम हेल्पिंग, व्हेन दे आर यूज विद मेन वर्ब। इज़ जो होता है ये आपकी या वॉज वर्ब, ये हमेशा आईएनजी फॉर्म पे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ लगती है। सी द एग्जाम्पल, शुभम ईट्स हिज लंच। तो यहाँ देखिए शुभम इज सब्जेक्ट। ठीक है, एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, खाने का। तो देखो खाना खाने के लिए ही इज़ यूजिंग हिज ऑन हैंड्स। सो जो मेन एक्शन आपको पता ही चल जाता है, कोई एक्शन होता है, काम, हर चीज़ काम होती है। ठीक है, देना, लेना, खाना, पीना, बैठना, इवन शी इज स्टैंडिंग नियर, खड़े होना भी एक एक्शन है। तो देखिए शुभम ईट्स हिज लंच, तो यहाँ शुभम की एक्शन क्या करते हो, यहाँ पे वर्ब है ईट, और ईट होता है खाना, और वो मेन वर्ब है। सी देयर इज नो। ठीक है, देन सी दे आर 3 पर्सन, तो यहाँ लिखा हुआ है दे आर स्टैंडिंग। एज आई टोल्ड यू, जो बीइंग वर्ब और पॉजेस वर्ब होती है, हेल्पिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बीइंग वर्ब एंड पॉजेस वर्ब। बीइंग वर्ब आपकी होती है बेटा इज, एम, आर, वॉज वर्ब जैसे मैं यहाँ बता चुकी थी। ठीक है, और दैट इज विल बी एंड शेल बी।
इसके अलावा था बेटा आपकी पॉजेसिव वर्ब। पॉजेसिव वर्ब में आपकी आती है बेटा हैज़, हैव, देन हैड और विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, दैट इज़ रिटन। ये पॉजेसिव वर्ब है, इनको हम जो बताता है वर्ड तब इसको हम बोल देंगे बीइंग वर्ब। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड बी। बट यही पॉजेसिव ऑफ बीइंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। बट ये हेल्पिंग वर्ब ही रहती है, कब होती है बट हेल्पिंग वर्ब? जब ये अकेले यूज़ होंगी, जैसे अकेला ओनली इज इज किया, कोई एक्शन वर्ड नहीं है, इज अगर यूज़ हुआ है या वॉज तो वो फिर बीइंग वर्ब है। बट अगर वो मेन वर्ब के साथ यूज़ होगी तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। बट कब बनेगी? देखिए यहाँ एग्जाम्पल में दे आर स्टैंडिंग, तो व्हाट द सब्जेक्ट इज? दे इज सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे देखिए दो वर्ब है ना, आर स्टैंडिंग और आईएनजी फॉर्म में। स्टैंड होना भी एक एक्शन है, देखिए बेटा। ठीक है, आईएनजी, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सा पार्ट है बेटा? ये बीइंग वर्ब। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है बट ये बीइंग वर्ब में, बट ये मेन वर्ब के साथ लग गई, इसलिए इसको हम बीइंग ना लिख के हेल्पिंग बोलेंगे फिर। ठीक है, और ये एक्शन वर्ड है, यानी कि इज एम आर जो बीइंग वर्ब होती हैं वो हमेशा आईएनजी फॉर्म के साथ लगती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देन सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ अ रेड। जैसे मैंने बोला था पॉजेसिव, ये पॉजेसिव है। देखिए इसमें बता रहा है कि उसके पास, तो ये वर्ब है तो यहाँ पे अकेले यूज़ हुई ना, हैज़ हैव जब अलोन यूज़ होंगी तो वो पॉजेस कहलाएंगी। ऐसे ही इज एम आर अकेले अगर यहाँ पे दे आर लिखा होता है ना, और ये मेन वर्ब नहीं होती तो फिर यहाँ पे बीइंग वर्ब कहलाती। ठीक है, द ट्री इज़ टॉल, तो यहाँ पे एक्शन नहीं बता रहा इज, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिस इज़ योर बीइंग वर्ब। ओके, क्योंकि इट इज़ नॉट टेलिंग द एक्शन, इट इज़ टेलिंग व्हाट द ट्री इज़ वेरी टॉल। तो हैव यू नोटिस वर्ब्स डू नॉट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ओनली वर्ड। हमेशा ज़रूरी नहीं है एक ही वर्ब में एक ही एक्शन वाली वर्ड, हो सकता है दोनों हेल्पिंग और मेन वर्ब भी साथ है। ओके, इन द सेंटेंस टू, जैसे स्टैंडिंग इज द वर्ब एंड स्टैंडिंग इज द मेन वर्ब एंड आर इज द हेल्पिंग वर्ब, राइट। अब इन्हीं वर्ब्स को बेटा हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसी भी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उसके आपके टेंसेस के जब रूल होंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है बेटा, फर्दर इन्हीं वर्ब्स को कोई भी टेंस सेंटेंस में हो, प्रेजेंट में, आईएनजी फॉर्म के, जिस तरीके से दोनों वर्ब भी साथ हों, हेल्पिंग मेन, तो उनको फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम बेटा कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्म, सकर्म, कर्म का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट। वेन जस्ट लाइक सेंटेंस में हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, ये रूल है ट्रांजिटिव वर्ब का बेटा। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। वर्ब कोई भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, और दोनों मिक्स, हेल्पिंग और मेन साथ में हो सकती है। इट कैन बी मेन वर्ब, ठीक है बेटा। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, टेंस वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, इट कैन बी बोथ। ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर, और ऑब्जेक्ट भी आपका कोई भी नाउन, इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ एनी नाउन को या प्रोनाउन, वो भी रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी कि वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो आपके वर्ब को रिसीव करता है, उस एक्शन को। और एक्शन से, वर्ब से पहले जिस नाउन प्रोनाउन की बात करते हैं वो आपका डूअर एक्शन होता है, जो परफॉर्म करता है एक्शन को। तो व्हाट द ट्रांजिटिव वर्ब्स आर बेटा? ट्रांजिटिव होते हैं सकर्म, तो सकर्म का मतलब होता है वहाँ कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होना, प्रेजेंट होना जरूरी है। दिस इज द रूल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब तो हमेशा रहेगी सेंटेंस में, ये आप हमेशा देखना, कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं वर्ब हमेशा होगी, विदाउट वर्ब नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। बट अगर सेंटेंस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा तो उससे पहले जो वर्ब आई है वो वर्ब बन जाएगी बेटा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। Why? Because transitive verbs are those verbs which has an object to complete its sense, है ना, to receive the action. So what the transitive verb? Transitive verb is a verb which require an object, जिसको object की ज़रूरत पड़ती है, and who can be the object? Noun या pronoun, those who receive the action. Receive the action, जो मेन एक्शन को रिसीव करेगा, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। आफ्टर, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स मीन्स नीड, विच इज़ नीडेड, ठीक है, विच इज़ नीडेड आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस, उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सेंटेंस अगर मैं जस्ट लाइक आई राइट अ सेंटेंस, रोहन जस्ट लाइक लिखा था ईट्स, अगर मैंने ये सेंटेंस भी लिखा है कंप्लीट, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज सब्जेक्ट and this is verb,
एंड वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब का होना सेंटेंस कंप्लीट है. रोहन ईट्स, रोहन खाता है, ठीक है, बट वो क्या खाता है उसके बारे में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी नाउन नहीं. और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए, इसके अलावा एल वाई वर्ड वाले एडवर्ब या एडजेक्टिव नहीं होने चाहिए, ठीक है. इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, रोहन ईट्स फूड, तो बेटा हैव यू नोटिस हियर दिस इज सब्जेक्ट, ये एक्शन कर रहा है. ईट इज़ योर वर्ब एंड फूड, फूड खा रहा है उसको, दिस इज ऑल्सो नाउन, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट. तो हैव यू नोटिस दिस थिंग, रोहन खा रहा है पर किसका, क्या खा रहा है, फूड, तो फूड इज़ द ऑब्जेक्ट और दिस इज ऑल्सो नाउन इस वर्ब को रिसीव करने के लिए, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी थी एंड ऑब्जेक्ट भी था, तो यानी कि ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड इस सेंटेंस. कंप्लीट तो यहाँ पे भी था बट इसको और ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए हमने किसी एक वर्ड को यूज़ किया, वो नाउन या प्रोनाउन में. तो वो नाउन या प्रोनाउन जो बाद में आया वर्ब के कंप्लीट करने के लिए वर्ब के एक्शन को, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाया. एंड जो वर्ब जिसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, वो वर्ब उस टाइम क्या बन गई, मेन वर्ब तो है ये, बट साथ में अगर जब मेन और एक्शन वर्ब को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिटिव में, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट हैज़ अ ऑब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है. See, again some sentences are also given in your book. See, it is written in the both the way. See here, the snake killed and fill up डाला हुआ है, आपका नहीं लिखा है. This still it is complete sentence. If I'll hide this, still it is complete sentence. The snake killed. Snake ने मार दिया था. किसको मार दिया था? अब वो मारने का काम तो कर रहा है snake, पर मरा कौन है, किसको रिश्ते. हैव यू नोटिस यहाँ पे नहीं लिखा था पहले, बाद में देखिए द स्नेक किल, तो ये कंप्लीट तो है बट इस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए उसने मारा, पर किसको मारा, रिसीव कर, तो रेट, तो रेट इज़ द योर ऑब्जेक्ट हियर. सी आई हैव रिटन रेट. तो यानी कि जो फिर ये वर्ब हो जाएगी आपकी एक्शन वर्ब या जो भी है, ये मेन वर्ब आपकी बन जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब. यानी कि एक्शन वर्ब्स को ही हम पार्ट में हेल्पिंग और एक्शन दोनों मिलाकर इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब विच है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सो सिंपल. अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के बाद में तो वो ही वर्ब आपकी ट्रांजिटिव हो जाएगी. अगर सब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस कंप्लीट ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड होगी. बट अगर सेम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टिल द सेंटेंस इज कंप्लीट एंड बट वो वर्ब हो जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है. स्टिल द सेंटेंस इज कंप्लीट. हियर द बर्ड्स हैव, बट व्हाट दे हैव, तो यानी कि पॉजेसिव वर्ब, अगर अकेले बीइंग वर्ब यूज़ होगी तो वो आपकी ट्रांजिटिव में नहीं आ सकती. द बर्ड्स हैव विंग्स, क्या है उनके पास, कंप्लीट है. व्हाट दे हैव, विंग्स, तो विंग्स इज द ऑब्जेक्ट. फिश लिव, रहती है, मछली रहती है, कहाँ रहती है, कोई भी जगह, इन वाटर, तो वाटर इज योर ऑब्जेक्ट. यानी कि व्हाट इज ट्रांजिटिव, ये रूल है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज इफ देयर इज ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब इन एनी सेंटेंस, द सेम वर्ब, वो जो मेन वर्ब जो भी जिस भी टेंस में होगी वो आपकी ट्रांजिटिव बन जाएगी. ओके, तो हैव यू सीन, लिख भी रखा है बेटा, देखिए, इन द गिवन सेंटेंसेस विच आई हैव ओके टॉट यू हियर, red, wings and water are the words that are added to the verb to complete its meaning and they are called object. इनको object बोलेंगे. Okay, and killed, have and live are transitive और वही action verbs आपकी फिर transitive verb बन जाएगी because as they have object with them, क्योंकि उनके साथ object है. Now the second type intransitive. Intransitive verb is a verb which do not require. देखिए इसमें object चाहिए होता है, require object, इसको object की requirement नहीं है. इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं ऐसे, द स्नेक किल्ड, ओके, द स्नेक किल्ड, इज इट कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, बट ऑब्जेक्ट नहीं है, बट इट इज स्टिल कंप्लीट सेंटेंस. तो यहाँ पे ये जो किल्ड वर्ब है वो बन जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव. ठीक है बेटा, ओके. बट अगर मैंने इसे लिखा था द स्नेक किल्ड अ रैट, सेम सेंटेंस को लिखती हूँ, द स्नेक किल्ड अ रैट, तो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट है देखो वर्ब के बाद, तो दिस ये ही किल्ड आपकी यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव सेम एक्शन वर्ब, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव. सो सिंपल इट इज़.
सो ओके, विच डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, ओके, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वर्ब के बाद में टू कंप्लीट इट सेंस। लुक एट द सेंटेंस द रिवर फ्लोज, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मिल्क इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, पर उबलने काम तो कर रहा है पर एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, सी ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। द डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा है, दौड़ तो रहा है, दौड़ने का काम तो कर रहा है कुत्ता, और वो दौड़ भी रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है आपकी इज रनिंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को शॉर्ट में मैंने आई वी लिख दिया है, ठीक है बेटा। तो हैव यू सीन इन दिस सेंटेंस द वर्ब फ्लो, बॉइलिंग एंड रनिंग डू नॉट नीड है, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि वर्ब इज द मेस, वो किसी भी टेंस में हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस, सो दे आर इंट्रांजिटिव। तो सीधी सी बात है, इंट्रांजिटिव का रूल है आपका बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, सेंटेंस स्टिल कंप्लीट। बट ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव, ओके।